साथियों, हम सामाजिक प्राणी हैं और आपने कभी न कभी यह जरूर सोचा होगा कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जो नियम और कानून हमको दिखते हैं कि विवाह के ये नियम हैं और उसके साथ ही साथ हमको बहुत से ऐसी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है जो कि हमें हमारे अतीत से मिली हुई हैं, अर्थात हमारे पूर्वजों ने बताई हैं या परंपरा चलती आई है जिसके कारण हम उसका पालन करते हैं। लेकिन क्या यह किसी ग्रंथ में लिखी हुई हैं? क्या उन ग्रंथों के विषय में हमको अध्ययन करना चाहिए? हाँ, तो निश्चित तौर से उन ग्रंथों के विषय में अध्ययन करना चाहिए और यह परंपराएं और रीति रिवाज निश्चित तौर से कुछ ग्रंथों में उल्लेखित हैं। भारतीय इतिहास के सामाजिक संरचना को समझने के साथ साथ भारतीय इतिहास में निहित विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों और सामाजिक विधियों, नियम, कानूनों को अगर समझना हो तो हमको स्मृति ग्रंथों, धर्म सूत्रों और स्मृति ग्रंथों पर लिखित टीकाओं का अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहले आप यह जानें कि यह धर्म सूत्र और स्मृति ग्रंथ या टीका क्या है। धर्म सूत्र, स्मृति ग्रंथ या टीका यह वह ग्रंथ है जिसमें भारतीय समाज के संचालन हेतु विभिन्न नियम लिखे गए हैं जो कि अतीत काल में बहुत अधिक पालन होते थे। इसलिए इन ग्रंथों का अध्ययन एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए आवश्यक हो जाता है। अब हम जानेंगे कि वह कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो आइए हम अध्ययन करते हैं कुछ धर्म ग्रंथों का। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते समय आप जानेंगे कि धर्म का जो स्रोत है वह मुख्य रूप से 3 बताए गए हैं। पहला बताया गया है इस श्रुति, दूसरा बताया गया है स्मृति और तीसरा बताया गया है सदाचार। तो जो धर्म के स्रोत हैं वो हैं श्रुति, स्मृति और सदाचार। श्रुति, स्मृति, सदाचार धर्म का आधार हैं, अर्थात धर्म का स्रोत हैं। अब ये श्रुति ग्रंथ क्या है? तो श्रुति ग्रंथ वेद हैं। वेदों को श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। इसके बाद स्मृति ग्रंथ क्या है? तो स्मृति ग्रंथ वह प्राचीन ग्रंथ हैं जिसमें सामाजिक विधि विधानों का उल्लेख है, अर्थात समाज के नियम और कानूनों का उल्लेख है कि समाज किस तरीके से चलेगा, कौन कौन से नियमों का पालन होगा, इस विषय में स्मृति ग्रंथों में लिखा हुआ है। और सदाचार तो आप जानते ही हैं कि सद आचरण ही सदाचार है। हमारा आचरण जितना अच्छा होगा वही सदाचार है। इस प्रकार से धर्म का स्रोत ये 3 बताए गए हैं, श्रुति, स्मृति और सदाचार, जिससे धर्म के अनुकूल आचरण या धर्म के अनुकूल सामाजिक व्यवस्था का संचालन संभव माना गया था भारतीय अतीत काल में, अतीत के समय में, जिसका आज के इतिहास के विद्यार्थी भी अध्ययन करते हैं। अब हम जानेंगे कि इन धर्म ग्रंथों में विशेष तौर से कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं धर्म सूत्र, फिर उसके बाद आते हैं स्मृति ग्रंथ और उसके बाद आते हैं स्मृतियों पर लिखी गई टीका, भाष्य और निबंध। टीका, भाष्य और निबंध। अब धर्म सूत्र क्या है? तो अगर मैं आपको बहुत ही सामान्य भाषा में धर्म सूत्र का परिचय दूं तो धर्म सूत्र वह ग्रंथ हैं जो कि समाज के संचालन के लिए नियम और कानूनों के विषय में उल्लेख करते हैं। इन धर्म सूत्रों का जो रचना हुई वह हुई 600 बीसी से लेकर के 300 बीसी के मध्य, अर्थात 600 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व के मध्य, और कहीं कहीं पर ये 500 से 200 भी बताया गया है। मैंने विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन किया और मुख्य रूप से 600 से 300 के बीच में ही धर्म सूत्रों का रचना हुई थी और कहीं कहीं पर यह तिथि 500 से 200 भी बताई गई है ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व के अंतर्गत। इसके बाद स्मृति ग्रंथों की रचना हुई जो कि 200 ईसा पूर्व से लेकर के 900 ईस्वी तक जाती है, 200 बीसी से लेकर 900 एडी तक जाती है। और जो टीका हैं उनका रचना हुई थी 900 एडी से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक, 19वीं शताब्दी के मध्य तक, मतलब
19वीं शताब्दी का मध्य का अर्थ हुआ लगभग 1850 ईस्वी के करीब में, लगभग 1850 ईस्वी के करीब में। अब बात को समझिए, धर्म सूत्र जो हैं, धर्म सूत्रों में सामाजिक नियम कानूनों का उल्लेख है और धर्म सूत्रों की जो रचना हुई वह हुई 600 से 300 ईसा पूर्व के करीब में। इसके बाद सामाजिक नियम और कानूनों का उल्लेख हमें स्मृति ग्रंथों में मिलता है और स्मृति ग्रंथों की जो रचना हुई वह हुई 200 ईसा पूर्व से लेकर 900 एडी के बीच में। उसके बाद टीका का रचना हुई। टीका क्या थी? इन्हीं स्मृति ग्रंथों की संक्षिप्त व्याख्या को टीका कहते हैं और जब विस्तृत व्याख्या की जाती है तो उसको भाष्य कहते हैं और जब सार प्रस्तुत किया जाता है तो उसको निबंध कहते हैं। और तो इनकी रचना हुई 900 एडी से लेकर के 1850 ईस्वी के करीब में, मतलब इनके बीच में कई ग्रंथ रचे गए। अब जो ये हमारे धर्म सूत्र हैं, इन धर्म सूत्रों में तीन धर्म सूत्र विशेष तौर से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला है गौतम धर्म सूत्र, दूसरा है आपस्तम धर्म सूत्र और तीसरा है वशिष्ठ धर्म सूत्र। और इसके अतिरिक्त एक और धर्म सूत्र है जिसे कहते हैं बौद्धायन धर्म सूत्र। अब हम इनमें से एक एक के बारे में कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। अब हम गौतम धर्म सूत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। गौतम धर्म सूत्र जो है वह सबसे प्राचीन है और गौतम धर्म सूत्र सामवेद पर आधारित है, अर्थात सामवेद से संबंधित है। जो गौतम धर्म सूत्र है उसमें राजा को कहा गया है कि राजा सबका शासक हो सकता है लेकिन राजा ब्राह्मणों पर शासन नहीं कर सकता, राजा ब्राह्मणों का शासक नहीं हो सकता। इस प्रकार से गौतम धर्म सूत्र में उल्लेखित किया गया है, अर्थात किसी प्रकार के शासन से यहाँ पर गौतम ने ब्राह्मणों को स्वतंत्र रखा है और राजा को भी ब्राह्मणों का शासक नहीं माना है। और इसी गौतम धर्म सूत्र में विभिन्न प्रकार के करों की सूची मिलती है। जैसे वर्तमान समय में टैक्स लिया जाता है वैसे ही प्राचीन काल में भी टैक्स लिया जाता था और कितने प्रकार के कौन कौन से टैक्स थे इन सभी के विषय में गौतम धर्म सूत्र में सूची मिलती है। अब आपको लगेगा कि यह बातें क्या महत्व रखती हैं। यह बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर चीज कि जो धर्म सूत्र हैं वह क्या है, वह विधि के स्रोत हैं, पुराने नियम कानूनों के स्रोत हैं। अगर आपको यह बात जांचनी हो और जानना हो कि पुराने समाज का किस प्रकार से नियम और कानून थे तो आपको इन्हीं धर्म सूत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। और जब आप इन धर्म सूत्रों का अध्ययन करेंगे तब जान पाएंगे कि भारत में पुराने समय के समाज के लिए कौन से विधि और नियम कानून थे और वह किस प्रकार से संचालित होते थे। उसके बाद राजा को ब्राह्मणों का शासक नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे आप एक बात स्पष्ट देख रहे हैं कि ब्राह्मण वर्ग को शासक के शासन से मतलब किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रखा गया है और उनको स्वतंत्र किया गया है। और गौतम ने ब्राह्मण का शासक राजा को नहीं बताया है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि करों का उल्लेख मिलता है, विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। तो कोई भी राज्य हो, कोई भी शासन हो, जब वह कर वसूलेगा तभी वह शासन का संचालन कर पाएगा, तब सत्ता संचालित हो पाएगी, तभी समाज में नियम कानूनों के लिए विभिन्न प्रकार के जो धन की आवश्यकता होती है वही पूरी हो पाएगी। तो वह कर कहां कहां से आता था इसके विषय में हमें गौतम धर्म सूत्र से जानकारी मिलती है। अर्थात प्राचीन राजकीय अर्थव्यवस्थाओं को अगर समझना है, टैक्सेशन को समझना है तो भी हमें गौतम धर्म सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। अब हम आपस्तम धर्म सूत्र के बारे में जानेंगे। आपस्तम धर्म सूत्र के बारे में दो बातें बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात यह है कि यह सभी धर्म सूत्रों में सबसे छोटा है, सभी धर्म सूत्रों में सबसे छोटा है, मतलब कम उसमें लिखा गया है पेजेस में, इसलिए सबसे छोटा माना जाता है। सभी धर्म सूत्रों में यह सबसे छोटा है। और दूसरा यह है कि जो आपस्तम धर्म सूत्र है वह दक्षिण भारत में लिखा गया है, विशेष तौर से आंध्र प्रदेश में इसकी रचना हुई थी। तो जो गौतम धर्म सूत्र के विषय में अभी हमने जाना, उसके बाद अब हम आपस्तम धर्म सूत्र के विषय में दो विशेष तथ्यों को जान रहे हैं कि यह सबसे छोटा धर्म सूत्र है और दक्षिण भारत में इसकी रचना हुई थी। यह आपस्तम धर्म सूत्र के विषय में विशेष सूचनाएं हैं।
और अब हम वशिष्ठ धर्म सूत्र के विषय में जानेंगे, जिसमें स्त्री को पुनर्विवाह करने की अनुमति प्रदान की गई है। स्त्री को पुनर्विवाह करने की अनुमति प्रदान की गई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्राचीन समय में पुनर्विवाह की छूट देना एक अपने आप में बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति के समान है कि स्त्री को पुनर्विवाह करने की छूट दी गई है। वशिष्ठ धर्म सूत्र में स्त्री को पुनर्विवाह का उल्लेख किया गया है। इसके बाद बौद्धायन धर्म सूत्र आता है, और बौद्धायन धर्म सूत्र में जैसे आज के समय में आप टैक्स देते हैं, तो आप कुल आय का कितना परसेंट टैक्स देते हैं यह आप जान रहे होंगे, लेकिन प्राचीन काल की अगर बात करें तो बौद्धायन धर्म सूत्र में उल्लेख मिलता है कि 1/6 भाग आय की 1/6 भाग आय की 1/6 भाग टैक्स के रूप में देना पड़ता था। यह 1/6 भाग क्यों देना पड़ता था? इसलिए देना पड़ता था क्योंकि इससे हमारी रक्षा होती थी। रक्षा कौन करता था? रक्षा करता था राजा। तो राजा को टैक्स के रूप में आय का 1/6 भाग देना पड़ता था। इसका उल्लेख किसमें है? बौद्धायन धर्म सूत्र में है। धर्म सूत्रों के बाद अब हम स्मृति ग्रंथों के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे जो प्राचीन स्मृति है उसका नाम है मनु स्मृति। जो सबसे प्राचीन स्मृति है उसका नाम है मनु स्मृति। जो सबसे प्राचीन स्मृति है उसका नाम है मनु स्मृति। यह 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के मध्य लिखी गई। मनुस्मृति की रचना कब हुई? मनुस्मृति की रचना 200 बीसी से लेकर के 200 एडी के मध्य हुई थी मनुस्मृति। और अगर काल के रूप में पूछा जाए कि किस काल में हुई थी, तब आप बताएंगे कि मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई थी। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई थी। और कभी कभी इस शुंग काल न देकर के मौर्योत्तर काल अगर दिया हो, मौर्योत्तर काल दिया हो, तो भी वह सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि शुंग काल मौर्य काल के बाद ही आया था, इसलिए मौर्योत्तर काल लगा देंगे। लेकिन अगर स्पेशली शुंग काल दिया हो तो यह सही उत्तर माना जाएगा। मनुस्मृति के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, जैसे कि मनुस्मृति तो आप लोग जानते ही हैं, जो करंट अफेयर से अपडेट होंगे वह जानते हैं कि आए दिन मीडिया में इसके विषय में उल्लेख होता है। मैंने खुद भी पूरी मनुस्मृति का अध्ययन किया है। मनुस्मृति के विषय में एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि राजा को चाहिए कि वह सीमा विवाद से बचने के लिए, चूंकि समय समय पर सीमा के विवाद को लेकर के बार बार दो राज्यों में झगड़ा होती रहती है, इसलिए सीमा विवाद से बचने के लिए पृथ्वी या धरती के अंदर कुछ गुप्त निशान छिपा देने चाहिए, जिससे कि सीमा का सही आकलन किया जा सके या सही सीमा की जानकारी हो सके। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति में राजा को यह निर्देश दिया गया है कि वह पृथ्वी के अंदर कुछ गुप्त निशानों को छिपा दे, जिससे कि सीमा विवाद न हो, ताकि जब भी कभी बात आए कि भाई आपकी जमीन कहां तक है, इस राज्य की सीमा कहां तक है, तो उन गुप्त निशानों के माध्यम से जाना जा सके कि हमारी सीमा यहां तक है। और मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, अर्थात मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। दास आप जानते हैं क्या होते हैं? दास का अर्थ है कि एक प्रकार से वह ऐसे सेवक थे जो कि नियर अबाउट लगभग अधिकारों से विहीन थे। इस प्रकार के 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। जब आपके पास अधिकार न हो तो आप दासत्व हो जाते हैं, किसी के अधीन हो जाते हैं, आपका कोई स्वामी हो जाता है। तो ऐसे 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। स्मृति आप लोगों को इसकी डेट से ही पता चल गया होगा कि यह 200 बीसी से 200 एडी में लिखी गई। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को जब स्मृतियों के लेखन का समय बताया था, तो वह 200 बीसी से लेकर के 900 एडी के बीच का बताया था। तो आप इसी से स्पष्ट कर सकते हैं कि यह सबसे प्राचीन स्मृति है। यह मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक स्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक स्मृति मानी जाती है, और इसका अनुवाद अंग्रेजी में सर्वप्रथम एन.बी. हैक ने किया था, और इसका जिस नाम से अनुवाद किया गया था वह था अ कोड ऑफ जेंटो लॉ।
मनु स्मृति के बाद याज्ञवल्क स्मृति का स्थान आता है। याज्ञवल्क स्मृति का स्थान आता है। याज्ञवल्क स्मृति में इसकी जो रचना है वह 100 एडी से लेकर के 300 एडी के मध्य हुई थी। यह 100 एडी से लेकर के 300 एडी के मध्य हुई थी याज्ञवल्क स्मृति का। और यह आप इसको मौर्योत्तर काल में भी कह सकते हैं और इसको आप गुप्त काल के अंतर्गत भी कह सकते हैं, क्योंकि जो 100 एडी से 300 एडी का समय है, इस आधार पे जैसा प्रश्न आए वैसा उत्तर देना है। जो 100 एडी से 300 एडी का समय है, इस आधार पे जैसा प्रश्न आए वैसा उत्तर देना है। वैसे मुख्य तौर से यह गुप्तकालीन स्मृति मानी जाती है। जो गुप्त याज्ञवल्क स्मृति है, याज्ञवल्क स्मृति में जो एक बहुत ही विशेष क्रांतिकारी बात मिलती है वह मिलती है कि विधवा को उत्तराधिकार में प्रथम स्थान दिया गया है। जो विधवा है उसको पति के संपत्ति के उत्तराधिकार में प्रथम स्थान दिया गया है, जो कि अपने बारे में अपने आप में एक क्रांतिकारी बात है कि प्राचीन भारत में विधवाओं की स्थिति पे इतना ध्यान देना याज्ञवल्क जैसे ऋषि का या याज्ञवल्क जैसे रचनाकार का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक चेतना की ओर इंगित करता है कि विधवाओं को उत्तराधिकार में, संपत्ति के उत्तराधिकार में सबसे प्रथम स्थान दिया गया है, जबकि अन्य स्मृतियों में यह बात नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से याज्ञवल्क एक महत्वपूर्ण रचनाकार जिन्होंने याज्ञवल्क स्मृति की रचना की, उसमें विधवाओं को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और है। उन्होंने इस बात को समझा कि अगर कोई विधवा है जिसका पति नहीं है, अगर उसको संपत्ति में उत्तराधिकार नहीं मिलेगा तो उसका जीवन यापन थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस बात को समझा, उन कठिनाइयों को समझा। इसीलिए आज हम याज्ञवल्क का अध्ययन कर रहे हैं। जो भी प्रगतिशील विचार होते हैं वह भविष्य में उपयोगी साबित होते हैं और उनका अध्ययन किया जाता है। याज्ञवल्क का यह विचार कि विधवाओं को उत्तराधिकार में प्रथम स्थान दिया गया, इससे भारत के सामाजिक चेतना के उत्थान की ओर कुछ ही सही प्रयास अवश्य हुआ होगा और यही याज्ञवल्क का प्रयास हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस कारणवश आज हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। याज्ञवल्क स्मृति के बाद एक महत्वपूर्ण स्मृति है जिसको कहते हैं नारद स्मृति, और इसकी रचना 300 एडी से लेकर के 400 एडी के मध्य हुई थी और यह गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथ माना जाता है, अर्थात इसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। और नारद स्मृति में, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि मनु स्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है, तो नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है, अर्थात 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है, जो कि प्राचीन भारत में दास प्रथा की ओर इंगित करता है। लेकिन यह बात ध्यान रखने लायक है कि भारत के जो दास थे उनकी स्थिति वह नहीं थी जो कि पश्चात जगत के दासों की थी, क्योंकि दोनों की स्थिति में अंतर था। भारत के जो दास थे उनको पश्चात जगत के दासों के मुकाबले काफी अधिक अधिकार तो नहीं मिले हुए थे, लेकिन उनको परिवार के सदस्य के रूप में समझा जाता था। तो जो नारद स्मृति है उसमें 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है और नारद स्मृति में बताया गया है कि नारद स्मृति में दिनार को स्वर्ण मुद्रा कहा गया है। नारद स्मृति में दिनार को स्वर्ण मुद्रा का कर संबोधित किया गया है और नारद स्मृति में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि राजा को जो कर देते हैं वह इसलिए देते हैं क्योंकि राजा जो है हमारी रक्षा करता है, राजा हमारी रक्षा करता है, इसलिए राजा को हम कर देते हैं। नारद स्मृति में राजा के विषय में उल्लेख मिलता है कि राजा का सम्मान उसी प्रकार से करना चाहिए, अगर राजा दुष्ट है या फिर क्रोधी है फिर भी राजा का सम्मान उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति का सम्मान करती है। नारद स्मृति के बाद हम 2 स्मृतियों का अध्ययन करेंगे, एक है पराशर स्मृति और दूसरी है बृहस्पति स्मृति। तो जो बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति है यह दोनों 300 एडी से लेकर के 500 एडी के मध्य लिखी गई और पराशर स्मृति में उल्लेखित मिलता है कि ब्राह्मण कृषि कार्य
की वृत्ति को अपना सकता है। पराशर स्मृति में उल्लेखित मिलता है कि ब्राह्मण कृषि कार्य की वृत्ति को अपना सकता है, जबकि बृहस्पति स्मृति में उल्लेखित मिलता है कि राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को कर से मुक्त भूमि आवंटित करे। बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि राजा को चाहिए कि वो ब्राह्मणों को कर से मुक्त भूमि आवंटित करे। अब हम विष्णु स्मृति के बारे में अध्ययन करेंगे। विष्णु स्मृति के विषय में अध्ययन करेंगे। विष्णु स्मृति में सिक्कों के विषय में अन्य स्मृतियों की तुलना में अधिक जानकारी मिलती है। विष्णु स्मृति में सिक्कों के विषय में अन्य स्मृतियों की तुलना में अधिक जानकारी मिलती है। यह स्मृति गद्य में लिखी गई है। और विष्णु स्मृति में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, और विष्णु स्मृति के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से आप जान रहे हैं कि विष्णु स्मृति ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है कि इसमें सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। और प्राचीन भारत में सती प्रथा थी कि नहीं, इसका उल्लेख अगर हमें प्राप्त करना हो तो हमें विष्णु स्मृति का भी अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से हमने विष्णु स्मृति का अध्ययन किया। अब हम विष्णु स्मृति के विषय में एक और बात जानेंगे कि विष्णु स्मृति में अस्पृश्य शब्द को जन्म के आधार पर उल्लेखित किया गया है। विष्णु स्मृति में अस्पृश्य के शब्द को जन्म के आधार पर उल्लेखित किया गया है। अब हम कात्यायन स्मृति के बारे में अध्ययन करेंगे। इस स्मृति की रचना 400 एडी से लेकर के 600 एडी के बीच में हुई थी। और इस स्मृति में भूमि पर राजकीय स्वामित्व बताया गया है, मतलब भूमि पर राज्य का अधिकार बताया गया है। कात्यायन स्मृति में भूमि पर राजकीय स्वामित्व बताया गया है, अर्थात जो जमीन होगी वह राज्य की होगी, उस पर राज्य का पूरा अधिकार होना चाहिए। इस विषय में उल्लेख मिलता है कि भूमि पर राजकीय स्वामित्व के विषय में उल्लेख मिलता है कि जो भूमि पर स्वामित्व था वह राज्य का होना चाहिए। यह उल्लेख मिलता है कात्यायन स्मृति में। पूर्व मध्य काल के विषय में जानकारी देने वाली स्मृति है देवल स्मृति। पूर्व मध्यकालीन समाज के विषय में हमें जानकारी देवल स्मृति से मिलती है, जो कि हिंदू और मुस्लिम आदि इत्यादि विषयों से संबंधित जानकारियों से युक्त है। साथियों, अभी तक हमने स्मृतियों के विषय में अध्ययन किया। अब हम टीकाओं के विषय में अध्ययन करेंगे और खास तौर से मनु स्मृति पर जो टीकाएं लिखी गई वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका अध्ययन अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। इसी में जो मनु स्मृति के टीकाकार हैं वह हैं भारूची, मेधातिथि, कुल्लुक भट्ट और सर्वज्ञ नारायण। जो भारूची हैं यह 900 एडी के समय थे, इन्होंने अपनी टीका लिखी। मेधातिथि ने भी 900 एडी के समय अपनी टीका लिखी। उसके बाद बीच में एक थे गोविंद राज, इन्होंने 1100 एडी से लेकर 1200 एडी के बीच में ये थे। और जो कुल्लुक भट्ट है वह 1200 एडी में इन्होंने अपनी टीका लिखी। इस प्रकार से मनु स्मृति के अगर टीकाकार पूछे जाएं तो आप बताएंगे भारूची, मेधातिथि, कुल्लुक भट्ट और सर्वज्ञ नारायण। खास तौर से प्रमुख यही चार हैं, भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट और सर्वज्ञ नारायण। अब इसमें से मनु स्मृति के टीकाकारों में मेधातिथि का विशेष स्थान है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति शस्त्र धारण कर सकते हैं, मतलब
सभी व्यक्ति शस्त्र धारण कर सकते हैं और अगर राजा अत्याचारी हो गया है तो उसका विरोध करना चाहिए। अगर राजा अत्याचारी हो गया है तो उसका विरोध करना चाहिए। मेधातिथि ने एक रचना लिखी, इसका नाम था स्मृति विवेक। मेधातिथि ने स्मृति विवेक नामक रचना की, अर्थात मेधातिथि का जो ग्रंथ है उसका नाम स्मृति विवेक है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बातें जाने। मेधातिथि एक साहसी व्यक्ति थे, क्योंकि जिस युग में यह थे उस युग में ऐसी बात कहना कि राजा अगर अत्याचारी हो गया है तो उसका विरोध करना चाहिए, एक अपने आप में बहुत साहस का कार्य था। अनुस्मृति के महत्वपूर्ण टीकाकार मेधातिथि के बारे में जानने के बाद अब हम याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकारों के विषय में जानेंगे, जिसमें हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के अगर आपसे टीकाकार पूछे जाएं तो आप बताएंगे विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। जो विश्वरूप थे वो 11वीं और 12वीं सदी में इन्होंने अपनी रचना की। विश्वरूप का नाम था सुरेश्वर, जो कि शंकराचार्य के शिष्य थे, और इन्होंने बाल क्रीड़ा नामक अपना ग्रंथ लिखा। तो अगर प्रश्न आए कि याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप किसके शिष्य थे, तो आप बता सकते हैं कि यह शंकराचार्य के शिष्य थे और इन्होंने जो रचना की उसका नाम है बाल क्रीड़ा। इसके बाद हम विज्ञानेश्वर के विषय में जानेंगे। जो विज्ञानेश्वर थे वह विक्रमादित्य सिक्त के, विक्रमादित्य सिक्त मतलब विक्रमादित्य छठवें या सिक्त के दरबार में रहते थे और यह कल्याणी के शासक थे और इनकी राजधानी कल्याण थी। विज्ञानेश्वर ने कहा कि विक्रमादित्य जैसा राजा, कल्याण जैसा नगर और विज्ञानेश्वर जैसा विद्वान न इससे पहले हुआ है और न भविष्य में होगा। विज्ञानेश्वर ने कहा कि जो पुत्र होता है, विज्ञानेश्वर का कथन था कि पुत्र का जन्म से ही पिता की संपत्ति में अधिकार हो जाता है। विज्ञानेश्वर का कथन था कि पुत्र का जन्म से ही पिता की संपत्ति में अधिकार हो जाता है। अब अपरार्क के बारे में जानेंगे। अपरार्क यह 12वीं सदी में हुए थे। यह कोकड़ के शिलाहार वंश के शासक थे। अपरार्क कोकड़ के शिलाहार वंश के शासक थे, जिन्होंने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर अपनी टीका लिखी। कोकड़ आप समझ ही रहे हैं, यह गोवा के आसपास का क्षेत्र है। और तो इस प्रकार से हमने याज्ञवल्क्य की स्मृति के 3 प्रमुख टीकाकारों के विषय में अध्ययन किया। विश्वरूप, जिनका नाम सुरेश्वर था, जो कि शंकराचार्य के शिष्य थे। यह 11वीं-12वीं सदी में इन्होंने अपनी रचना बाल क्रीड़ा की रचना की। इसके बाद विज्ञानेश्वर के विषय में हमने अध्ययन किया, जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पे अपनी टीका लिखी। यह विक्रमादित्य सिक्त के दरबार में थे, जो कि कल्याणी के शासक थे, और इन्होंने लिखा कि कल्याण जैसा नगर, विक्रमादित्य जैसा राजा और विज्ञानेश्वर जैसा विद्वान न इससे पहले कभी हुए, और कल्याण जैसा नगर, विक्रमादित्य जैसा राजा और विज्ञानेश्वर जैसा विद्वान न इससे पहले हुए और न भविष्य में होंगे। और विज्ञानेश्वर ने जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी बात की थी वह यह थी कि विज्ञानेश्वर ने कहा कि पुत्र का जन्म से ही पिता की संपत्ति में अधिकार हो जाता है। इसके बाद हमने अपरार्क का अध्ययन किया। अपरार्क 12वीं सदी में इन्होंने याज्ञवल्क्य की स्मृति पे अपनी टीका लिखी। यह कोकड़ के शिलाहार वंश के शासक थे। अब हम दाएं भाग के बारे में जानेंगे, जिसकी रचना 12वीं सदी में हुई और इसके रचनाकार थे जीमूत वाहन ने दाया भाग की रचना की। और इन्होंने कहा कि जो पुत्र है,
इन्होंने कहा कि जो पुत्र है उसका पिता की संपत्ति में अधिकार या पिता की संपत्ति पे अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही संभव है, पिता की मृत्यु के बाद ही संभव है। तो दाय भाग के रचनाकार 12वीं सदी में जीवमोतवाहन ने कहा कि जो पुत्र है उसका पिता की संपत्ति पे अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही संभव है। और यही जीवमोतवाहन ने काल विवेक नामक रचना भी की थी। इसी जीवमोतवाहन ने काल विवेक नामक रचना भी की थी। और अभी इससे पहले जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार हैं जिनका नाम विज्ञानेश्वर है, उन्होंने बताया कि पुत्र का पिता की संपत्ति में जन्म लेते ही अधिकार हो जाता है। वह बात आज पूरे भारत में लागू होती है, लेकिन जो दाय भाग में कही गई जीवमोतवाहन की यह बात है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र का उसकी संपत्ति पे अधिकार मिलेगा, तो यह बात असम और बंगाल क्षेत्रों में लागू थी। यह बात असम और बंगाल क्षेत्रों में लागू थी। आज से हमने विभिन्न स्मृति ग्रंथों और धर्मसूत्रों और टीकाओं के विषय में आज अध्ययन किया और हमने इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी और उन रचनाकारों के कुछ ऐसे विचार जाने जो कि उनकी स्वतंत्र चेतना से पैदा हुए थे। नमस्कार, धन्यवाद।